हेलो एवरीवन। हमारा यहाँ पर टॉपिक चल रहा था क्लास 11th का सेल बायोलॉजी। हमारे यहाँ पर टॉपिक चल रहे थे सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में। ओके, आज स्टडी करेंगे सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में। यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा सीलिया एंड फ्लैजिला। ओके, सबसे पहले जो इंपोर्टेंट लाइन है, इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स के लिए जो बनता है उसकी फर्स्ट लाइन है, दे आर द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सीलिया जो फ्लैजिला होते हैं वो किसका एक्सटेंशन है या किसका रूप है या किसकी फॉर्म है? यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक फॉर्म है। ठीक है, एक तरह से आप बोल सकते हो कि किसके रूप है या किसका एक्सटेंशन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही रूप है। कौन? सीलिया एंड फ्लैजिला। ओके, ये तो हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट की, सॉरी इसकी बात करें, यूकैरियोट की बात कर रहे हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो एक्सटेंशन है वो किसमें है? यूकैरियोट में। लेकिन जो बैक्टीरिया में जो सीलिया और जो फ्लैजिला है वो किसके एक्सटेंशन है? वो हमारी सेल वॉल के एक्सटेंशन है। वहां पर प्रोकैरियोट में अलग बात होती है, बैक्टीरिया में अलग बात होती है। ठीक है, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ जो सीलिया और फ्लैजिला है वो किसकी फॉर्म है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्म है। ठीक है, किसमें है? यूकैरियोट में बात करें हम। ये एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट लाइन है। यहाँ पर नीट के लिए क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है जो सीलिया और जो फ्लैजिला है वो किसकी एक्सटेंशन होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये एक्सटेंशन होते हैं। ठीक है, अगली लाइन है, दिस इज ए हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये किस तरह होती है सीलिया एंड फ्लैजिला? हेयर लाइक। ठीक है, बाल की तरह छोटी छोटी क्या होती है? स्ट्रक्चर्स होती है। ओके, अब देखते हैं सीलिया और फ्लैजिला के बीच में डिफरेंस। ओके, डिफरेंस बिटवीन द सीलिया एंड फ्लैजिला। क्या क्या डिफरेंस हो सकता है? सबसे जो फर्स्ट डिफरेंस होता है, सीलिया किसमें प्रेजेंट होता है? ओनली यूकैरियोटिक सेल में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ओनली यूकैरियोट में क्या प्रेजेंट होती है? सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और फ्लैजिला यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, मतलब हमारी जो प्रिमिटिव सेल है और जो मॉडर्न सेल है दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं। कौन? फ्लैजिला। और जो सीलिया होते हैं वो हमारे ओनली मॉडर्न सेल में प्रेजेंट होते हैं। सेकंड है, ये मोर इन नंबर्स, ये नंबर्स में ज्यादा होते हैं और लेस इन नंबर्स, ये नंबर्स में कम होते हैं। मतलब संख्या में तो सीलिया ज्यादा होंगी लेकिन जो फ्लैजिला है वो क्या संख्या में कम होते हैं। जैसे मान लो पैरामीशियम है, ये क्या है? पैरामीशियम है। ओके, ये पैरामीशियम है। ओके, ये ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम, प्रोकैरियोटिक जीव है। ये क्या है? यूग्लिना है। ठीक है, ये क्या है? यूग्लिना। अब इसकी जो अभी संरचना है ये किसकी स्ट्रक्चर है? ये पैरामीशियम की स्ट्रक्चर है। इसमें जो सीलिया है ये इसके अपर लेवल पे क्या है? ये सीलिया है सारे। ठीक है, ये किसमें है? मोर इन नंबर्स, नंबर से बहुत क्या है? ज्यादा है। लेकिन लेंथ कितनी होती है इनकी? स्मॉल होती है। ओनली 5 to 10 माइक्रोमीटर की क्या होती है? लेंथ होती है। ठीक है, ये क्या होती है? छोटे छोटे होती है। मतलब क्या होती है? नंबर्स में तो क्या है? ज्यादा है, लेकिन लेंथ में क्या है? स्मॉल है। ठीक है, लेंथ में क्या है? स्मॉल है। कितने स्मॉल है? 5 to 10 माइक्रोमीटर की क्या होती है? लेंथ होती है। ओके, इसके विपरीत क्या है? लेंथ इनकी क्या होती है? लॉन्गर होती है, या फिर मोर बोल सकते हो या फिर लॉन्गर बोल सकते हो। कितनी होती है? 100 से 150 माइक्रोमीटर क्या होती है? इनकी लेंथ होती है। लेकिन नंबर्स में कैसे होते हैं? लेकिन नंबर्स में क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला यूग्लिना है। ये क्या है? यूग्लिना है। इसमें ओनली इसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक तो शॉर्ट फ्लैजिला, एक लॉन्ग फ्लैजिला। ये तो होती है इसकी शॉर्ट फ्लैजिला, सॉरी लॉन्ग फ्लैजिला। ठीक है, ये क्या होती है? इसकी शॉर्ट फ्लैजिला। अब यहाँ पर आपको पता चला जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला नंबर्स में कैसे होते हैं? कम होते हैं। तो फ्लैजिला पर क्या है? 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या है? बहुत सारे हैं। लेकिन इनकी जो लेंथ है वो क्या है? क्या है? बड़ी है या लॉन्ग है। ठीक है, लेकिन नंबर्स में कैसे होते हैं? कम होते हैं। लेंथ में ज्यादा होते हैं, ये नंबर्स में ज्यादा होते हैं और लेंथ में कम होते हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं इनमें कौन सा मोशन होता है? सीलिया में ओसिलेशन मोशन होता है। ठीक है, ओसिलेशन का मतलब आपने पढ़ा होगा कंपन। एक तरह से क्या होता है? वाइब्रेशन मोशन होता है इनमें। ठीक है, कौन सा मोशन, कौन सी गति होती है सीलिया में? वाइब्रेशन मोशन होता है या ओसिलेशन मोशन होता है। इनमें होता है वेवी मोशन। वेवी मोशन का मतलब होता है लहरदार गति। ओके, कैसी मोशन करते हैं? कैसी गति करते हैं? वेवी मोशन करते हैं। आगे बात करते हैं बोथ द सेल एंड द मीडियम मूव। अब इनमें जो जैसे मान लो इन्होंने वाइब्रेशन मोशन किया तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सेल और मीडियम दोनों मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेल और मीडियम क्या करते हैं? दोनों मूव करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी भी सबस्टांस को बॉडी में सीलिया को मूव कराना है तो वो सबस्टांस ही मूव होगा और जो उसके साथ जो कोशिश अपना साइटोप्लाज्म है या कोई सा और भी सबस्टांस है वो भी क्या होगा?
मूव होगा, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर मूव हो रहे हैं, ठीक है। सेल भी मूव हो रही है और जो मीडियम है वो भी क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, ठीक है। तो बोथ द सेल एंड मीडियम मूव। सीलिया वर्क्स लाइक ओर्स का मतलब होता है चप्पू, ठीक है। आपने नाव देखी होगी, नाव में नाविक नाव को कैसे आगे बढ़ाता है, वो दो चप्पू होते हैं, ठीक है। उनको ऐसे करके मतलब क्या होता है, उनको आगे बढ़ाता है। तो नाव, आपने नाव देखी है, ठीक है। तो वहां पर मीडियम क्या हो गया, पानी, वाटर भी मूव कर रहा है और जो नाव है वो भी क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो सीलिया में क्या होता है, मीडियम और सेल दोनों मूव करते हैं। उस चप्पू से क्या होता है, जैसे अपन पानी को पीछे करते हैं तो नाव आगे बढ़ती है, ठीक है। जैसे हम चप्पू की सहायता से पानी को पीछे करते हैं तो नाव आगे बढ़ती है। तो वहां पर जो पानी है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और जो वहां पर जो नाव है वो भी क्या कर रही है, आगे चल रही है। तो सेल और मीडियम दोनों मूव करते हैं सीलिया में। आगे बात करते हैं फ्लैजिला में। ओनली सेल हैज मूवमेंट, फ्लैजिला में ओनली सेल मूवमेंट होता है, ठीक है। किसका मूवमेंट होता है, ओनली फ्लैजिला में सेल का मूवमेंट होता है। फिर आगे बात करते हैं यूकैरियोटिक फ्लैजिला आर एनालोगस ऑफ प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला, ठीक है। जो यूकैरियोट का जो फ्लैजिला है वो किसके एनालोगस होता है, प्रोकैरियोटिक के फ्लैजिला के एनालोगस होता है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन होती है, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसको भी इस्तेमाल कर लीजिए। ये तो हो गया इनके बीच में डिफरेंस। ये पैरामीशियम का एग्जांपल होता है सीलिया में, ये यूग्लिना में एग्जांपल होता है फ्लैजिला में, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी बॉडी की, ठीक है। इनकी बॉडी बनी होती है बेसल बॉडी की, ठीक है। बेसल बॉडी की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये क्या है, बेसल बॉडी है। बेसल बॉडी का जो अरेंजमेंट होता है वो 9+0 टाइप का होता है। ये भी क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बेसल बॉडी का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, 9+0 टाइप का होता है, ठीक है। जो बेसल बॉडी का जो आउटर सरफेस है, ठीक है, वहां पर आउटर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, ठीक है। जो बेसल बॉडी की जो सरफेस है इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बेसल बॉडी में माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, 9+2 टाइप्स का होता है, ठीक है। बेसल बॉडी में माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, 9+2 टाइप्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर इसके सिरों क्या बोलेंगे, बेसल बॉडी के एक्सोनिमा बोलेंगे, ठीक है। एक्सोनिमा के सिरे को अपन इसको हेड को बोलते हैं, ठीक है। तो जो सीलिया और फ्लैजिला की जो बॉडी है वो किसकी बनी होती है, बेसल बॉडी की बनी होती है, ठीक है। ये बेसल बॉडी की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब जो बेसल बॉडी कहां से बनती है, बेसल बॉडी सेंट्रोसोम बनाता है, ठीक है। सेंट्रोसोम हिंदी में तारक काय को बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे सेंट्रोसोम क्या होता है, आप इतना अभी तक याद रखो। यहाँ पर जो बेसल बॉडी है सीलिया में कौन बना रहा है, सेंट्रोसोम बनाती है, ठीक है। कौन बनाता है, सेंट्रोसोम बनाता है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम्स के लिए। अब देखते हैं सीलिया और फ्लैजिला के फंक्शन, क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। फर्स्टली लोकोमोशन, सेकंड मूवमेंट। लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। मूवमेंट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट फिक्स रहता है। जैसे मैं यहाँ से इस हाथ से कोई भी यहाँ पर, जैसे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको ब्लैंक कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैं इस हाथ को यहाँ तक ले जा रहा हूँ, ये तो क्या हो गया, मूवमेंट हो गया। लेकिन मैं यहाँ से यहाँ चलकर जा रहा हूँ, ये क्या हो गया, लोकोमोशन हो गया, ठीक है। तो लोकोमोशन और मूवमेंट किसका काम होता है, सीलिया और फ्लैजिला काम होता है। आगे फ्लूइड सर्कुलेशन, फ्लूइड का सर्कुलेशन करवाते हैं बॉडी में, ठीक है। और आगे कीमो सेंसेशन। कीमो सेंसेशन का मतलब होता है जैसे मान लो कोई एनवायरमेंट में कोई भी कुछ भी हो रहा है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एक तरह से उनको केमिकल स्टिमुलस देता है, ठीक है। सीलिया और फ्लैजिला क्या देते हैं, ऑर्गेनिज्म को केमिकल स्टिमुलस देते हैं कि एनवायरमेंट में ये कंडीशन है, इसको बोलते हैं अपन कीमो सेंसेशन। ओके, ये बात याद हमने सीलिया और फ्लैजिला की। सबसे इंपोर्टेंट लाइन थी हमारी, यहाँ पर जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं वो किसके एक्सटेंशन होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन होते हैं, ठीक है। ये इंपोर्टेंट लाइन यहाँ पर एग्जाम्स के लिए। फिर मैंने बताया ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। फिर हम देखा इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, सीलिया ओनली यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं और जो फ्लैजिला होते हैं वो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ये नंबर्स में ज्यादा होते हैं, इनकी लेंथ क्या होती है, स्मॉल होती है, ठीक है। ये नंबर्स में यहाँ पर क्या है, ज्यादा है, इनकी लेंथ क्या है, स्मॉल है। लेंथ कितनी होती है, 5 to 10 माइक्रोमीटर क्या होती है, इनकी लेंथ होती है। जो फ्लैजिला होते हैं नंबर में लेस होते हैं, नंबर में कम होते हैं, संख्या में कम होते हैं। जिनकी लेंथ क्या होती है, लार्ज होती है, बड़ी होती है, 100 to 150 माइक्रोमीटर इनकी लेंथ होती है। हमने देखा यहाँ पर यूग्लिना का एग्जाम्पल देखा हमने यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दो फ्लैजिला प्रेजेंट होती है यूग्लिना में, एक तो शॉर्ट फ्लैजिला, ठीक है, और एक लॉन्ग फ्लैजिला। फिर हमने देखा इनमें ऑसिलेशन मोशन होता है, इनमें वेवी मोशन होता है, ठीक है। इनमें सेल और मीडियम दोनों मूव करते हैं, इनमें ओनली सेल का मूवमेंट होता है, ठीक है। इनमें जो सीलिया किसकी तरह वर्क करते हैं, चप्पू की तरह, ओर्स की तरह ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। फिर सबसे यहाँ पर इंपोर्टेंट लाइन थी, यहाँ पर क्या थी, जो यूकैरियोट का जो फ्लैजिला है वो किसके एनालोगस होता है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला के एनालोगस होता है, ठीक है। फिर हमने बात की यहाँ पर इसकी
बॉडी की, जो सीलिया और फ्लैजिला की जो बॉडी है बेसल बॉडी से बनी होती है। और जो बेसल बॉडी का जो निर्माण कहां से होता है, सेंट्रोसोम से होता है। और बेसल बॉडी का अरेंजमेंट कैसे होता है, 9+0 टाइप्स का होता है। और बेसल बॉडी में जो माइक्रोट्यूबुल्स है उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, 9+2 टाइप्स का हो सकता है। ठीक है, फिर हमने फंक्शन की बात की, इनका क्या क्या फंक्शन हो सकता है, लोकोमोशन, मूवमेंट, फ्लूइड सर्कुलेशन और कीमो सेंसेशन। ठीक है, ये आज का टॉपिक हमारा सीलिया एंड फ्लैजिला। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो।